हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर भारतीय महिला को अपने अधिकार नहीं पता होते हैं, तो आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से महिला के ऐसे 14 अधिकार बताने जा रही हूं जो हर महिला को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। महिला का पहला अधिकार है महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश पर दिल्ली की लीगल सर्विस अथॉरिटी को नोटिस देना होता है, जिसके द्वारा कानूनी निकाय जो कि जिसे कहा जाता है लीगल बॉडी पीड़ित महिला को वकील का इंतजाम करके देती है। ये वह वकील होते हैं जो टॉप मोस्ट लॉयर में से एक होते हैं। तो लीगल जो बॉडी होती है वो उस पीड़ित महिला को उन टॉप मोस्ट लॉयर में से एक वकील का इंतज़ाम करके देती है, जो कि महिला के कानूनी सहायता प्रदान करती है। महिलाओं का दूसरा अधिकार है कि जिस महिला के साथ भी बलात्कार हुआ है तो वह अपनी शिकायत सिर्फ जिलाधिकारी के सामने ही दर्ज करवा सकती है, और जब महिला की बात की सुनवाई चल रही हो तो उस जगह पर कोई अन्य व्यक्ति मौजूद ना हो, और अगर बलात्कारी या पीड़ित महिला चाहे तो वो किसी अधिकारी या महिला कांस्टेबल के साथ रह करके भी अपना बयान दर्ज करवा सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे अधिकार की। तीसरा अधिकार है किसी समय शिकायत दर्ज करने का अधिकार। बलात्कारी महिला को ये अधिकार है कि वह अपने साथ हुए अपराध की जो सूचना है या शिकायत है वो किसी भी समय थाने में जाकर के दर्ज करा सकती है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने ये शिकायत बहुत देर में कराई है। वह अपने साथ हुए यौन अपराध का मुकदमा किसी भी थाने में किसी भी वक्त जा कर के लिखवा सकती है। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने चौथे अधिकार की तरफ। महिलाओं को पुलिस सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर महिला ने कोई गंभीर अपराध किया है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मजिस्ट्रेट को लिखित में देना होगा कि किस कारण वह महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं, और सीआरपीसी की धारा 160 के तहत पूछताछ करने के लिए महिला को पुलिस स्टेशन भी नहीं बुला सकती है। फ्रेंड, अब हम चलते हैं महिलाओं के 5वें अधिकार की तरफ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पीड़िता को 0 FIR करने का आदेश दिया गया है। पीड़ित महिला चाहे जिसके साथ बलात्कार हुआ है वह किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। कोई भी पुलिस स्टेशन इसमें टाल मटोल नहीं कर सकता, ना ही ये कह करके टाल सकता है कि ये हमारे क्षेत्र का नहीं है, आपके साथ जो घटना हुई है वो किसी और क्षेत्र के पुलिस स्टेशन लगता है, ये हमारे क्षेत्र में नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। हमारा छठा अधिकार है, अधिकतर महिलाएं ऐसी होती हैं जो नाम बदनाम होने के डर से खामोश बैठ जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनका नाम बदनाम हो जाए या न्यूज़पेपर में या टीवी पे वायरल हो जाए। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास गोपनीयता का भी अधिकार है। आप चाहें तो अपना नाम, अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती हैं। अगर कोई आपके नाम या पहचान के साथ छेड़छाड़ करता है या उस गोपनीयता को उजागर करता है तो भारतीय दंड संहिता के 228A के तहत वह मुजरिम होगा, और ये एक दंडनीय अपराध है। आप चाहें तो लीगल एक्शन भी उनके खिलाफ ले सकती हैं। अब हम मूव करते हैं अपने 7वें अधिकार की तरफ। हमारा जो 7वां अधिकार है महिलाओं का, वो है यौन उत्पीड़न मामले हल करने के लिए समिति। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार ही कोई भी महिला जब भी ये समिति का स्थापित कर सकती है जबकि सर्वोच्च न्यायालय की वहाँ अनुमति है, और समिति के नेतृत्व के लिए वहाँ पर एक महिला का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कम से कम 50% महिलाओं का भी वहाँ शामिल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी यौन उत्पीड़न हुआ है तो वो भी वहाँ पर लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, और ये जो शिकायत व्यक्ति दर्ज कराएगा ये रिटिन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी द्वारा लिखित में अपनी शिकायत वहाँ पर दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे अब तक के महिलाओं के 7 अधिकार। आइए अब हम मूव करते हैं 8वें अधिकार की तरफ। महिला का जो 8वां अधिकार है वो है समान वेतन पाने का अधिकार। महिला हो या पुरुष हो, दोनों में किसी भी प्रकार का वेतन के लिए भेदभाव ना किया जाए, उन दोनों को समान ही सैलरी मिलेगी। किसी भी महिला को ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप महिला हो तो आपकी इस कंपनी में ये पोस्ट है तो आपको इसकी सैलरी बहुत कम दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर महिला को पुरुषों के समान वेतन पाने का अधिकार है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में भी कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान भुगतान प्रावधान करता है।
ये भर्ती वसेवा शर्तों में महिलाओं के खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है। ये जो अधिकार है ये किसी भी तरीके के भेदभाव से, स्त्री या पुरुष के भेदभाव से करने को रोकता है और हर महिला का ये अधिकार है कि वह पुरुषों के मुताबिक ही समान वेतन पाने की अधिकारी है। आइए अब हम मूव करते हैं अपने नवे अधिकार की तरफ। महिला का नवा अधिकार है तलाकशुदा का अधिकार। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हर महिला को अपना जीवन जीने का अधिकार है। महिला चाहें तो अपने पति का नाम भी अपने नाम के आगे लगा सकती है या अपने बच्चों के नाम के आगे लगा सकती है। महिला को ऐसा करने पे जब ही रोका जाएगा जब उसके पति का नाम कहीं मिसयूज़ हो रहा होगा और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप महिलाएं चाहें तो अपना सरनेम भी अपने बच्चों को दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने पति का नाम ही अपने बच्चों के नाम के आगे लगा सकती हैं। हर महिला अपना सरनेम भी अपने बच्चों के नाम के आगे लगा सकती है। वह अपनी पहचान भी अपने बच्चों को दे सकती है। ज़रूरी नहीं कि वह आप अपने पति की ही पहचान अपने बच्चों को दे सकती हैं, आप अपनी पहचान भी दे सकती हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने 10वें अधिकार की तरफ। हमारा 10वां अधिकार ये है, महिलाओं आपका 10वां अधिकार ये है कि आपकी सहमति के बिना कोई वीडियो या आपकी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देता है या आपकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 67 और 60E गोपनीयता, जिसमें आपको गोपनीय रखने का अधिकार है, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। स्पष्ट रूप से सहमति के बिना अगर किसी भी व्यक्ति ने आपकी सहमति नहीं ली है, उस वीडियो को या उस तस्वीर को सोशल मीडिया या फेसबुक या ट्विटर पर डालने से पहले, तो ये एक कानूनी अपराध है। आपकी सहमति के बिना कोई भी इंसान अगर इस घटना को अंजाम देता है तो ये एक कानूनी अपराध है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की 2013 की धारा 354C जिसे कि वायरिज्म सेक्शन के तौर पर भी जाना जाता है, किसी भी महिला की निजी तस्वीर कैप्चर करके शेयर करता है तो ये अपराध माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोई हक नहीं है कि किसी महिला की निजी तस्वीर को सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे शेयर करे बिना किसी महिला की अनुमति के। बिना अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानूनी अपराध है और महिलाओं का ये अधिकार बनता है कि इस अपराध के खिलाफ वह कानूनी आवाज़ उठा सकती हैं। जैसा कि महिलाओं, मैंने अभी तक आपको आपके 10 अधिकार बताए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही कार्यरत साबित होंगे। इन अधिकारों को आप अच्छे से समझ लें और इनको याद रखें। आप महिलाओं का 11वां अधिकार ये दंडनीय अपराध स्टॉकिंग। आप सभी महिलाओं को निर्भया का केस तो याद ही होगा। निर्भया के केस के बाद भी काफ़ी मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें स्टॉकिंग को आपराधिक कानून अधिनियम 2013 के तहत भारतीय दंड संहिता को 354D धारा के तहत आपराधिक तौर पर जोड़ दिया गया है। यदि किसी भी महिला का पीछा किया जा रहा है या उसको किसी भी तरीके का परेशान किया जा रहा है या उसको तंग किया जा रहा है या उसको किसी भी तरीके के आपत्तिजनक कमेंट्स किए जा रहे हैं तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपराध की रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा महिलाओं, NCW को एक ऑनलाइन आवेदन, किसी भी कैफ़े पर जाकर के आप एक NCW को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं ऑनलाइन। जब NCW को एक बार इसके बारे में पता चलता है तो वो इस मामले को पुलिस के समक्ष या पुलिस द्वारा ही उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। ये सभी महिलाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि NCW को एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम के द्वारा ही रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। अन्यथा कोई भी रिपोर्ट बिना आवेदन किए आप स्टॉकिंग को नहीं रोक सकती हैं। जब तक उनके पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो आप सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है, जिसके साथ भी स्टॉकिंग या कोई भी वारदात को अंजाम दिया गया है या जो भी महिला इस डर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाती हैं कि मुझे समाज का डर है या लोग मुझे क्या कहेंगे, तो मैं आप सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने अधिकारों को पहचानिए और जानिए और इसके साथ ही आप अपने अधिकारों का यूज़ कीजिए जो प्रत्येक महिला को दिया गया है।
आप महिलाओं का 12वां अधिकार है संपत्ति का अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 पुरुषों के साथ समान रूप से पैतृक संपत्ति विरासत में महिलाओं के अधिकार की मान्यता देता है। ये मान्यता देता है कि अगर आप एक महिला हैं तो आपका उस संपत्ति पर उतना ही हक है जितना कि एक पुरुष का है। अगर आपके पिता को कोई विरासत में संपत्ति मिली है तो आपका उस संपत्ति पे उतना ही हक है जितना कि एक पुरुष का हक होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, जब तक आपको इसकी उचित जानकारी नहीं होगी तब तक आप इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती हैं। आपका उचित जानकारी होना अति आवश्यक है। चाहे आप एक माँ हो या आप बेटी हो या एक महिला हो, इसके रूप में या आप एक सुरक्षा कर्मचारी हो, आपको निर्धारित रूप से जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकारों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसके बारे में जागरूक हैं भी या नहीं। आप अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से जानती होंगी तभी तो आप इस पर कोई एक्शन ले पाएंगी। मैं आप सभी महिलाओं को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि संपत्ति पर आपका उतना ही हक है जितना कि एक पुरुष का हक है। हर महिला का अपने पिता की संपत्ति पे उतना ही हक होता है जितना कि उसके बेटे का हक होता है। और आप चाहें तो लीगल तरीके से भी अपने पिता की संपत्ति में से भी हक ले सकती हैं। कानून की मदद से भी आप इसमें मदद ले सकती हैं। कानून की सहायता से भी आप अपने भाई से अपना हक ले सकती हैं। ये इनलीगल बिल्कुल नहीं है, ये लीगल है कि आपका भाई अगर आपको उस संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं दे रहा है या किसी भी तरीके का कोई भी कुछ भी ऐसा कि आपसे ये कह दे कि मैं इस संपत्ति में से तुम्हें कोई हक नहीं दूंगा, ये आपका इस संपत्ति में कोई हक नहीं बनता है, तो आपका ये अधिकार है कि आप उस संपत्ति में से अपना हक ले सकती हैं। और लीगल और कानून की मदद से ये हक आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम महिलाओं के 13वें अधिकार की तरफ चलते हैं जो कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार है। आप महिलाओं का 13वां ये भी अधिकार है कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार रखती हैं आप महिलाएं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की, यदि अगर वो लड़की है तो आप ये अधिकार रखती हैं कि आप उसको अबॉर्शन ना कराएं। आपका ये अधिकार है कि आपकी उसमें सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से जेंट्स को लड़कियां नहीं चाहिए होती हैं, लड़का चाहिए होता है। तो मैं आज सभी महिलाओं को बता दूं कि आपका ये अधिकार है कि आप लिंग परीक्षण करने के बाद में अगर कोई आपकी बच्चे को गिराने की बात करता है या आपके अबॉर्शन की बात करता है तो आप महिलाओं का ये अधिकार है कि आप कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरुपयोग करने से रोक सकती हैं। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें महिला को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना करता है तो मैं आप महिलाओं को बता दूं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मानविकी और चिकित्सक आदेशर पर पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भधारण की समाप्ति के लिए अधिकार प्रदान करता है। हर एक मेडिकल टर्मिनेशन आपको ये अधिकार प्राप्त करता है कि आप इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकती हैं। पूर्व गर्भधारण और प्री नेंटल डायग्नोस्टिक तकनीक लिंग चयन पर भी प्रतिबंध लगाती है। ये अधिनियम 1994 के तहत आता है। तो मैंने अभी तक जो आपको जितनी भी जानकारियाँ दी हैं ये सब महिलाओं से जुड़े हुए ऐसे अधिकार हैं जिनका महिलाओं को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब हम चलते हैं 14वें अधिकार की तरफ। जो महिलाओं का 14वां अधिकार है वो मातृत्व चिकित्सक और रोजगार के संबंध में है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 प्रसव से पहले और बाद में निश्चित अवधि के लिए प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है। वो प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद भी रोजगार को नियंत्रित रखता है और उनके वेतन में से किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं कर सकता। अगर यदि कोई ऐसा करता है या कोई कर्मचारी या कोई ऑफिसर जहां वह महिला जॉब करती है तो वो इनलीगल माना जाएगा और महिला चाहे तो इसकी लिखित में शिकायत भी दर्ज करा सकती है। तो अब हम चलते हैं महिलाओं के 14वें अधिकार की तरफ। मातृत्व चिकित्सक और रोजगार के संबंध में जो लाभ महिलाओं को दिया गया है वो लाभ ये है कि लाभ अधिनियम 1961 जो प्रसव से पहले यानी कि माँ बनने से पहले और बाद में, आप माँ ध्यान से सुनिए, माँ बनने से पहले और बाद में एक निश्चित अवधि तक जो कि प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है, जो महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और मातृत्व लाभ एवं उसके अलावा भी और भी कई लाभ महिलाओं को दिए जाते हैं चिकित्सा द्वारा, और रोजगार में भी कई तरीके के लाभ दिए जाते हैं। जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 प्रसव
ध्यान से सुनिए, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के द्वारा दिए जाते हैं। और मैं एक आपको जानकारी और भी दे दूं, जो आपका अधिकार है, आपके एक अधिकार ये भी है कि आपके वेतन से जिस भी आप ऑफिस में या आप किसी भी पद पर किसी भी ऑफिस में कार्यरत हैं, तो आपके वेतन से कम 3 माह तक किसी प्रकार की भी कटौती नहीं की जाएगी। अगर कोई भी आपके वेतन से कटौती करता है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हैं। सो महिलाओं, ये थे आज के आपके 14 ऐसे अधिकार जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा को सब्सक्राइब करें। कानून से जुड़ी और भी जानकारियों को जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।